श्री शिवपुराण महात्म्य भवादिमंगलम दीनं मा सुंदरभ्रवणं वात्यं करमग्रह गृहीं तांडवं दोषो अहम तव शंकरा। शौनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा सुनाना। श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप पूर्ण सिद्धांत को ज्ञाता हैं। प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं को और सार्थक का विश्व स्वरूपे वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से आप प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। ओम नमः शिवाय। इस घोर का कलिका में जीव प्राय असुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में सब उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाला उपाय में और सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विषय शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्तवान पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी ने कहा कि मुनि श्रेष्ठ शौनक, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष परम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स, वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत में संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाला और भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य है। तुम उसे श्रवण करो मुनि, वह परम उत्तम शास्त्र है। शिव पुराण जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने प्रवचन किया था, वह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाला महान विनाशक करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनक कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से सक्षमी ही उसका पुराण का प्रतिपादन किया। इस पुराण के प्रेरण का उद्देश्य है कि कल युग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों का परम हित का साधन। वह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे भूत कर भगवान शिव का वर्णमय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसके पठन और श्रवण साधन से स्वरूप इसे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुँचना हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करने वाले मनुष्य योनि इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभिष्ट साधन माना है। इस प्रकार इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फल देने वाला है। भगवान शिव इस पुराण को सुनने से मनुष्य तथा पापों से मुक्ति हो जाता है तथा उसके जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके उसमें शिवलोकों को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 84,000 श्लोक से युक्त है। इसके 7 संहिताएं और मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति ज्ञान वैराग्य से संपन्न हो बड़े आदर से इसका श्रवण करे। 7 संहिताओं युक्त यह दिव्य शिव पुराण परम ब्रह्मा परमात्मा के सम्मान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण का वाचता है तथा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठन मात्र करता है, वह पुण्यात्मा है। इसे संशय नहीं है कि जो उत्तम काल बुद्धि वाला पुरुष अनंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर इस अपना पद प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक यह शिव पुराण का पूजन करता है, वह संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के वेश से इस शिव पुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो इस लोक और परम लोक में सुख चाहता है, इस आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप चारों और पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका स्मरण और विशेष पाठ करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। आज के लिए बस इतना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।
श्री शिवपुराण महात्म्य भवादिक मंगलम दिनम।